हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम इस वीडियो में आज एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के ये सभी देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको इस टाइप के अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक कई बार पहुंच सकें। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप अपनी बुक में जरूर देखिएगा। आ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलिए, ये तो था क्वेश्चन जिसको मैंने रीड किया। अब बात करते हैं, हम फिगर में समझते हैं हम इस चीज को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पेडेस्टल बनाया है और पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू खड़ी की है। ओके, तो पेडेस्टल जो कि BC है और AB स्टैच्यू है जिसकी टोटल हाइट है 1.6 मीटर। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट D से देख रहे हैं। तो पॉइंट D से हम दो तरफ देख रहे हैं, एक टॉप ऑफ द स्टैच्यू और एक टॉप ऑफ द पेडेस्टल, या फिर कह सकते हैं बॉटम ऑफ द स्टैच्यू। ओके, तो यहां पर जब हम ये चीज देख रहे हैं तो ये एंगल टोटल बन रहा है 60 डिग्री का और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहां तक आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या बताया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD आपको दिख रहा है, ये रहा। इसमें हमको BC भी नहीं मालूम और CD भी नहीं मालूम है, तो BC CD दोनों ही नहीं मालूम, तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन CD, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स 10 और एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो BC अपॉन CD, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी BC इज इक्वल्स टू CD। मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और हाइट ऑफ पेडेस्टल बराबर है। अब यदि हम इनमें से कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो देखते हैं कैसे फाइंड होगी। फिर हम बात करें दूसरे ट्रायंगल की, तो आपको एक ट्रायंगल और दिखाई दे रहा होगा, इन ट्रायंगल ACD। ये दिख रहा है आपको, ACD। तो इस ट्रायंगल में बात करूं मैं, तो सबसे पहले AC अपॉन CD, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। इसका मतलब 10, एंगल यहां पर गिवन है 60 डिग्री। AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC। देखिए, AC था, टोटल हाइट AC है, AC को क्या लिख सकता हूं मैं, AB प्लस BC। अब CD, तो CD भी देखिए, अभी इस इक्वेशन से CD और BC बराबर हैं, तो इस CD की जगह मैं यहां पर BC लिख सकता हूं। और 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो AB मैं क्या कर रहा हूं, एज इट इज रख रहा हूं, या फिर AB की वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू हमको गिवन है 1.6 प्लस BC एज इट इज, उसके अपॉन में BC भी एज इट इज इक्वल टू √3। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो BC प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू √3 BC। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहां पर। फिर इसके आगे बढ़ता हूं, तो आप ध्यान से देखें अगर, तो नेक्स्ट स्टेप से क्या होगा, BC माइनस √3 BC माइनस BC कर लेता हूं मैं। यहां से क्या कर रहा हूं, देखिए जो हमारा लास्ट वाला था, BC एक साइड कर रहा हूं, तो √3 BC यहां रखता हूं और ये BC को उठा करके यहां पर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस BC इज इक्वल्स टू 1.6। BC कॉमन आया तो ये वैल्यू हो गई √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। VC की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ पर A माइनस बी और A प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा मैं, तो वो आइडेंटिटी होती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 0.83 टाइम्स,
और √3 + 1 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मतलब BC मीन्स हाइट ऑफ पेडेस्टल जो है वो होगा 0.8 √3 + 1 मीटर। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल हमको मिल गई है। आप थोड़ा और आगे सॉल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू आपको बताई मैंने 1.732 होती है, उसको आप अप्लाई करके 1 से प्लस करके 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका फाइनल आंसर वो होगा और ये आंसर भी एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. चलिए समझते हैं क्या बताया उन्होंने कहा है कि एक टावर है, टावर हमने कंसिडर कर लिया CD, तो CD इज अ टावर एंड AB इज अ बिल्डिंग। ओके, हमने कंसिडर किया है कि CD क्या है, हमारा टावर है, और जिसकी जो टोटल हाइट है मतलब किसकी, टावर की, वो है 50 मीटर, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है AB, तो AB की जो टोटल हाइट है वो है कितनी, अभी वो हमको फाइंड करनी है, वो कैलकुलेट करना है। और अगर हम देखें तो ये यहाँ से मतलब कि हम बिल्डिंग के बॉटम से देख रहे हैं, तो टॉप ऑफ द टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, और अगर हम टावर के बॉटम से देख रहे हैं तो बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ओके, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल CBD में तो हम देखते हैं कि CD अपॉन BD जो कि हो जाएगा हमारा 10 60 डिग्री। CD की वैल्यू गिवन है वो है 50, BD एज इट इज रखते हैं, 10 60 की वैल्यू होती है √3, और वहीं अगर मुझे BD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यू हो जाएगी 50/√3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस हमको दिख रही है यहाँ पर BD, ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 50/√3 मीटर। अब वहीं मैं और देखूं तो इन ट्रायंगल ABD मेरे पास एक ट्रायंगल और है, ठीक है, यहाँ से AB/BD इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। 10 क्यों होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो AB एज इट इज। BD की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है जो है 50/√3, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर मुझे AB की वैल्यू निकालनी है तो AB की वैल्यू होगी 50/√3 इंटू 1/√3, ये यहाँ पर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है टोटल हो गई 50/3, या फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 16 2/3 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये 50 मीटर है और हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आंसर आया हमारा 16 राइट 2/3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कवर किया है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनको कॉपी में नोट डाउन करिएगा और इनकी प्रैक्टिस बार बार करिएगा, और बुक अपने पास जरूर रखिएगा जिससे कि आपको ये फिगर और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ सकें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।